नमस्कार दोस्तों, बिजलिया अकेडमी में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। यहाँ हम आज कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आपको एमसीक्यू अवेलेबल करवाए जाएंगे सभी टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर जो राजस्थान कला और संस्कृति का पार्ट हमने सर्वप्रथम लिया है, उससे संबंधित हम कुछ लेंगे पार्ट आपको अवेलेबल कराएंगे और एमसीक्यू अवेलेबल करवाएंगे। तो बिजलिया अकेडमी के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि विद्यार्थी बढ़िया स्कोर करें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे ये प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है हमारे पास आता है वो ये है कि भी क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर के जिले में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रपाल यानी किसी क्षेत्र के विशेष देवता होते हैं, तो इनके मंदिर जो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन एक है हमारे पास बीकानेर, ऑप्शन दो है भिलवाड़ा, ऑप्शन तीन है डूंगरपुर और ऑप्शन चार है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर हैं वो हमारे पास कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये डूंगरपुर से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सी। तो यहाँ पर डूंगरपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास पंच पीरों में शामिल कौन सा समूह नहीं है, यानी किसी ऑप्शन के जो लोक देवता हैं वो लोक देवताओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन एक है हमारे पास बाबूजी और रामदेव जी, ये सम्मिलित हैं। और घोगा जी, हड़बू जी, चार देवता हो गए। और हड़बू जी और मेहा जी, इस प्रकार पांच देवता हो गए। लेकिन जो देवनारायण और तेजा जी, ये ऑप्शन है, ये डी, ये हमारे पास लोक देवताओं में शामिल नहीं हैं। लेकिन हालांकि ये प्रसिद्ध देवता हैं, लेकिन ये लोक देवताओं में शामिल हैं, लेकिन ये लोक देवताओं में से भी पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का सही उत्तर होगा डी, देवनारायण और तेजा जी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अवेलेबल होता है ऐसा, गोगा जी से क्या सही नहीं है, गोगा जी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको देखना है। जन्म इनका ददेरवा चुरू है, लिखने में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ददेरवा चुरू। पिता जेवर दे और माता बाचल दे, तो ये ऐसा पिता जेवर और माता बाचल दे ऐसा है। लेकिन पत्नी केलम दे, ये भी सही है। अब भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है, तो यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है। तो यहाँ पर जो शुक्ल पक्ष है वो हटेगा और कृष्ण पक्ष आएगा। कौन सा आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा। तो यहाँ पर जो इसका डी ऑप्शन है वो त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका उत्तर कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। भाद्रपद शुक्ल नवमी की जगह भाद्रपद कृष्ण नवमी आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, अर्जुन और सृजन का संबंध कौन से लोक देवता से हैं। ठीक है, अर्जुन और सृजन का संबंध कौन से लोक देवता है, तो ऑप्शन ए है इसमें हमारे पास तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। चार ऑप्शन है, इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है हमें, क्योंकि कोई का संबंध नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन और सृजन का संबंध कौन से लोक देवता से हैं, ये प्रश्न हमारे पास आता है। तो इसमें जो हम ऑप्शन देखते हैं, तेजा जी, बाबू जी और गोगा जी और रामदेव जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अर्जुन और सृजन थे किसके मौसेरे भाई थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो लोक देवता से संबंधित पूछा है तो हम वो बताते हैं आपको कि भाई जो ये थे ये घोगा जी के मौसेरे भाई थे। यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही होगा, कि इससे सी से संबंधित हैं। यहाँ पर इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले चलते हैं। घोगा जी को जहीरा पीर की उपाधि प्राप्त किससे हुई, यानी किसने इनको जहीरा पीर कहा था घोगा जी को। तो इसके संबंध में इसके ऑप्शन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से हमारे पास जो सही है वो ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर घोगा जी को जहीरा पीर की उपाधि किसने दी थी, तो ऑप्शन बी है हमारे पास महमूद गजनवी। तो ये हमारे पास इसका सही उत्तर होगा और ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 आती है हमारे पास, गोगा जी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर गोगा जी से कथन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है, शीश मेढ़ी तदेरवा चूरू, धोर मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़, ओल्डी सांचौर जालोर और सवारी काला घोड़ा। तो यहाँ पर जो गोगा जी की हैं उससे संबंधित तो शीर्ष मेढ़ी तो सही है, धोर मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ ये भी सही है, ओल्डी सांचौर जालोर ये भी सही है। तो सवारी ये कुछ मिस्टेक लग रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो इसके बाद में अब सवारी कौन सी है, तो उससे संबंधित नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो ये प्रश्न हमारे पास वापस उसी टाइप का आ जाता है कि घोगा जी की सवारी कौन सी है। तो ऑप्शन ए नीली घोड़ी, ऑप्शन बी सफ़ेद घोड़ी, ऑप्शन सी काली घोड़ी, ऑप्शन डी सफ़ेद घोड़ा। तो यहाँ पर जो हमने देखा था कि एक घोड़ी केसर काल में भी है, और तो हम घोगा जी पढ़ रहे हैं, तो घोगा जी की कौन सी घोड़ी होगी, तो वो होगी नीली घोड़ी। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है वो कौन सा है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बाबूजी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है।
अब गोगा जी खत्म हो चुके हैं, अब पाबू जी की ओर बढ़ते हैं। पाबू जी में हमारे पास हैं जन्म कोलुमंड फलोदी, सही है, और पिता दांदल और माता कमला दे, सही है, पत्नी सुप्यार थे, ये भी सही है, और डी पाटी राजवंश से थे। तो यहाँ पर डी में हमें कुछ त्रुटि लग रही हैं, तो डी जो ये हैं ये हमारे पास सही नहीं है। तो अब फिर पाटी राजवंश से नहीं थे तो कौन से वंश से संबंधित थे, तो देखते हैं कि ये राठौड़ थे। कौन से थे बाबू जी? राठौड़, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी। तो डी यहाँ ये कथन गलत है। तो यहाँ पर इसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आती है हमारे पास। ये पाबू जी नहीं जाने जाते हैं, यानी पाबू जी किस कार्य के लिए फेमस नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन एक है गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँट के देवता और राम के अवतार। तो यहाँ पर इसमें देखना है कि किससे संबंधित नहीं थे। बाबू जी गोरक्षक थे, प्लेग रक्षक भी जाने जाते हैं, ऊँट के देवता के भी जाने जाते हैं, राम के अवतार। तो यहाँ पर हमें आता है, तो ये जो राम के अवतार है इसमें हमें कुछ त्रुटिपूर्ण लग रहा है। तो यहाँ पर ये थे लक्ष्मण के अवतार। किसके थे? लक्ष्मण के अवतार। तो यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारे पास आना चाहिए सही उत्तर के रूप में। तो यहाँ पर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 हमारे पास आ जाती हैं, पाबू जी की सवारी थी, ठीक है। पाबू जी की सवारी के बारे में आप पूछ लिया गया है। तो पाबू जी की सवारी, पाबू जी की सवारी ऑप्शन ए का है इसमें केसर काल में घोड़ी, ऑप्शन बी लीलागर घोड़ा, ऑप्शन सी नीली घोड़ी, ऑप्शन डी सफेद घोड़ा। तो हम जानते हैं कि बाबू जी ने जिंदराव खिची से लड़ाई लड़ी थी, अपना बहनोई था उससे संबंधित था, लेकिन उस तो वहाँ पर बहनोई से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन क्यों लड़ी थी? तो केसर काल में घोड़ी दी हुई थी, तो इस कारण से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसके पक्ष में। तो यहाँ पर केसर काल में घोड़ी सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा केसर काल में घोड़ी, और ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि विवाह में चौथे फेरे में उठकर चले गए थे, ठीक है। इसके बाद में आगे प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 11 आता है, कोलुमंड बाबू जी के मेले कोलुमंड में भरता है, यानी बाबू जी का मेला कोलुमंड में भरता है। जो कोलुमंड है हमारे पास फलोदी जोधपुर में है, वहाँ पर इनका प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर ये मेला कब भरता है, ऐसा प्रश्न है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर उत्तर की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास चैत्र अमावस, बैसाख अमावस, ज्येष्ठ अमावस, आषाढ़ अमावस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हमारे पास होगा चैत्र अमावस। कौन सा होगा? तो चैत्र अमावस। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा हमारे पास? ए, चैत्र अमावस। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। पाबू जी के पहाड़े या पवाड़े वाद्य यंत्र शामिल है, यानी किस वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के पवाड़े को गाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास माठ, रावणता, खंजरी और डेरू। तो यहाँ पर पाबू जी के पहाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ प्रयोग किए जाते हैं, हमें पता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 13। तो पाबू जी की पढ़ में कौन सा वाद्य यंत्र शामिल है, ठीक है। अब पाबू जी का पहले पवाड़े था और वो फड़ था। फड़ के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र सम्मिलित किया जाता है उसके अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है जो रावण हत्ता है, खंजरी है और डेरू है और माठ है। तो माठ तो हट ही गया डायरेक्ट, अब बचे 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शनों में से रावण हत्ता सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या हम 14 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हमारे पास आता है, पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। पाबू प्रकाश यानी पाबू जी से संबंधित ग्रंथ हैं, यानी उनकी जीवनी भी कह सकते हैं, उससे संबंधित कथन ग्रंथ किसने लिखा, उसका लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए मनोहर लाल है, सीताराम लालस है, भगत चंद्र है, आसिया मोड़जी है। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर कौन सा होगा? तो पाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास आएगा 15। तो वो देखते हैं 15 प्रश्न। जिंदराव खिची से लड़ने वाले लोग देवता, ठीक है। जिंदराव खिची इनका बहनोई था जिसने भी लड़ा था। तो हम डायरेक्ट याद आ रहा है हमें कि ऑप्शन गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, ये लड़ने गए नहीं, ये नहीं गए लड़ने, गोगा जी भी। तो यहाँ पर बचा हमारे पास बाबू जी। बाबू जी बहनोई जिंदराव खिची से लड़े थे केसर काल में घोड़ी के एवज में, ठीक है। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारे पास आता है 16, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। तो पाबू जी के यश से गाए जाते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाबू जी के यश, पवाड़े हो गए, फड़ हो गई, अब यश, यानी इसे को भी आपको संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी से रखा गया है। तो यानी किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हमारे पास थोड़ी जाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, कामड़ जाति रमण अता वाद्य यंत्र के साथ, पील जाति के द्वारा माट वाद्य यंत्र के साथ, और मीणा जाति के द्वारा ढेरू वाद्य यंत्र के साथ। तो यहाँ पर ये सही होगा कौन सा? तो ये
सही है। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन संख्या ए सही है, क्योंकि बापू जी के थोरी जाति के द्वारा गाए जाते हैं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 17 जो अवेलेबल है वो है ये कि रामदेव जी से क्या सही नहीं है, उनका से रिलेशन से कौन सा कथन गलत आपको लग रहा है या कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो उनका जन्म उन्ड काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में, पिता अजमल, माता मीना दे, पत्नी नेतल दे और बलराम का अवतार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें त्रुटि है ऑप्शन में डी में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो यही डी होगा। अब डी होगा तो इसमें सुधार क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो सुधार होगा कि ये कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे, कृष्ण के अवतार थे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 रामदेव जी से क्या सही नहीं, वापस वैसा ही संबंधित है कि इनसे भी क्या संबंधित नहीं है। तो इनके बारे में देखते हैं। जन्म उड़ काश्मीर बाड़मेर, ये सही है। समाधि रुणिचा जैसलमेर, पैरव तांत्रिका इन्होंने वध किया था पोखरण में, और मरण पोखरण में। तो इन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो ये पोखरण में ये इनका देहावसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण गलत है। तो यहाँ पर इसका डी उसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। ये हमारे पास 13 ताली या थाली लिखा हुआ है, लेकिन त्रुटिपूर्ण है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, भील जाति की महिलाओं द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं द्वारा और गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, तो इन किसके द्वारा किया जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो हमें पता है 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। रामदेव जी से क्या सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन इनसे सही नहीं है। मेघवाल भक्तजनों को रिकिया कहते हैं, सही है। दिन जागरण को जम्मा कहते हैं, चमत्कार को पर्चा देना कहते हैं, गीत को बेयावले कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या में के जो उत्तर में त्रुटि है वो यहाँ पर है कि दिन जागरण की जगह रात्रि जागरण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। यहाँ पर इसमें रात्रि जागरण को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में हमारे पास है बाबारी बीज। ठीक है, बाबारी बीज कब मनाई जाती है, इससे संबंधित है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, श्रावण शुक्ल द्वितीया, श्रावण कृष्ण द्वितीया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे पास सही होगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, इसके बाद में बाबेरी बीज। ठीक है, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट और चलते हैं। रामदेव जी द्वारा रचित है रामचरित, ठीक है, राम प्रकाश, रामावतार जीवनी, 24 बाणियाँ। ठीक है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो ये कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है और लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनकी 24 बाणियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा और ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर। हड़बू जी से संबंधित स्टार्ट हो जाती है प्रश्न। तो हड़बू जी से संबंध नहीं है। इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। पूजा स्थल बेंकी गांव फलौदी जोधपुर में है। ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी की मूर्ति की पूजा होती है। तो इनका बुंडोल नागौर में इनका जन्म हुआ था, सही है। पूजा स्थल बेंकी गाँव फलौदी में है, जहाँ इनकी गायों की चारों के लिए जो भर के लाते थे गाड़ी की पूजा होती हैं। और ये राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने जोधा को एक कटार भेंट की थी और इन्होंने भुने हुए मूंग इनको खिलाए थे और कहा था कि जहाँ तक आप इनको पेट में रहते हुए जितना घोड़ा घुमाओगे आप उतना ही क्षेत्र अपने अधिकार में ले लोगे। तो जोधा के समकालीन थे। और हड़बू जी की मूर्ति पूजा होती है, तो ये गलत है। यहाँ पर गाड़ी की पूजा होती है, तो यहाँ पर इसका डी उत्तर सही है। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। मेहा जी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये राव चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, किरण काबरा घोड़ा इनका सवारी है और राणक देव भाटी जिसको हराया था और बाबनी जैसलमेर में इनका पूजा स्थल है। यह तो सही है, लेकिन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। राणक देव भाटी से खुद युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर ये खुद आ गए थे और यानी खुद शहीद हो गए थे या खुद, तो यहाँ पर राणक देव भाटी को नहीं हरा पाए और खुद हार गए। यहाँ पर इसका उत्तर सही होगा और राणक देव भाटी। इसके बाद में हम जो मेहा जी से आगे चलते हैं, तो देवनारायण जी से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो देवनारायण जी का संबंध से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, तो अब देख लेते हैं इनके बारे में। तो जन्म आसींद गांव बिलवाड़ा में। ठीक है, तो सही है। पिता सोईबाज, माता सेडू हैं, पत्नी पीपल दे हैं, सूर्यवंशी थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी है, ये गलत है। ये बगड़ावत कुल से थे और नागवंशीय थे। ठीक है, तो बगड़ावत गुजर, ठीक है, और नागवंशीय। तो डी ऑप्शन इसका कौन सा होगा,
त्रुटिपूर्ण होगा। तो ये हमारे पास इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। अब कौन सा समाज इनको आराध्य देव मानती है, यानी देवनारायण की बात की जा रही है। तो देवनारायण कौन सा समाज आराध्य देव मानता है? मीणा, गुर्जर, मेघवाल और भील। तो यहाँ पर सभी पता है कि बगड़ाउत गुर्जर थे, तो गुर्जर समाज इनको ज़्यादा आराध्य देव माना जाता है और बाकी सभी समाज द्वारा इनके पूज्य होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। देव जी की सवारी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन है केसर काल में घोड़ी, लीलागर घोड़ा, नीली घोड़ी, सफेद घोड़ा। तो यहाँ पर जो लीलागर घोड़ा है वो देव जी की सवारी के रूप में प्रसिद्ध है। तो उसका उत्तर सही होगा हमारे पास बी, ठीक है। कौन सा होगा? बी, लीलागर घोड़ा, बी उत्तर सही होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारे पास 28। देवनारायण जी से संबंध नहीं है, फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बची जाती है, ईंटों का श्याम भी इन्हें कहते हैं, और मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को होता है, और देहांत आसीन में हुआ था। तो यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण है वो इनका देहांत से संबंधित कथन त्रुटिपूर्ण लग रहा है। और तो क्या होना चाहिए उसका सही उत्तर? तो यहाँ पर इसका ये होना चाहिए ऑप्शन, इसमें डी का हम सही करेंगे। अब देहांत देवमाली अजमेर में हुआ था, जन्म आसीन में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देवमाली अजमेर इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न 29 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 29 आता है, तो वो देखते हैं। 29, देवनारायण की पढ़ पर डाक टिकट जारी किया गया। तो प्रश्न संख्या 1 है, तो 29 है, तो उसमें ऑप्शन है 2011, 2012, 2013, 2014। तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 2011 सही होगा, तो इसका वो ऑप्शन सही है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 प्रश्न संख्या की ओर। अब मल्लीनाथ जी से संबंध नहीं है। अब मल्लीनाथ जी से कौन संबंध नहीं रखता है उसके बारे में प्रश्न है, तो उसका प्रश्न देखते हैं। इनका जो क्षेत्र था वो मारवाड़ था। पिता तीड़ा जी थे, माता जानीदे थे। मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में और मालानी जैसलमेर में इनसे फेमस क्षेत्र हैं। तो मालानी ये तो जन्म मारवाड़ संबंधित सही है। पिता तीड़ा जी हैं, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है। माता जानीदे हैं, वो भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर ये सही है, लेकिन मलानी क्षेत्र जो बाड़मेर का है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जैसलमेर दे रखा है, ये गलत है। तो यहाँ पर इसका त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा होगा? तो डी होगा, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर। तेजा जी से संबंध सही नहीं है। तेजा जी से की बात की गई है। जन्म खड़नाल नागौर में सही है। पिता ताहड़ जी, माता राम कुंवरी था, सही है। पत्नी पेमल दे थे। निर्वाण सुरसरा नागौर में हुआ था, लेकिन यहाँ पर सुरसरा वही बात है कि सुरसरा अजमेर में है। किस में है? अजमेर में। तो ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसका कथन डी त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर। तेजा जी की सवारी है, ठीक है। तो केसरकाल में लीलागर, नीली घोड़ी और लीलन, ठीक है। तो यहाँ पर लीलन श्रृंगारी आप फेमस जानते होंगे, क्योंकि बहुत से गीतों में लीलन का नाम लिया जाता है। तो लीलन की तेजा जी की सवारी होगी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं। तेजा जी से क्या संबंध सही नहीं है, ठीक है। काला बाला का देवता, धोलिया वीर, किसानों के उपकारक देवता, जन्म सुरसरा अजमेर। तो यहाँ पर जन्म डायरेक्ट हुआ था, खड़नाल नागौर में हुआ था, तो डायरेक्ट हमें पता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही कर देते हैं। हालांकि इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है और धोलिया वीर भी कहा जाता है और किसानों के उपकारक देवता भी कहा जाता है, और तेजा टीर भी इनसे गीत कहे जाते हैं, संबंधित हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 हमारे पास प्रबत्सर पशु मेला लगता है, ठीक है। अब प्रबत्सर ये पशु मेला लगता है, ये तेजा जी की याद में लगता है। तो कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी, कृष्ण दशमी, कृष्ण अष्टमी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, तेजा जी की दशमी होती हैं वो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बी। यहाँ पर तेजा जी का पशु मेला लगता है प्रबत्सर नागौर में, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 हमारे पास है, तेजा जी से क्या संबंध सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें देखते हैं, पूजा स्थल कोथान कहते हैं, ये सही है। भोपे गोडले कहते हैं, घोड़ी सिंगारी है, और पशु मेला बीकानेर। पशु मेला प्रभुसर नागौर में लगता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर घोड़ी सिंगारी और लीलन दोनों एक ही हैं, तो इसमें कोई आप त्रुटिपूर्ण न समझे। और प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। इसके बाद में कल्ला जी का उपनाम सही है, उपनाम नहीं है, ठीक है। तो कोई एक नाम होगा जो कल्ला जी को उस नाम से नहीं जाना जाता है। केहर जी, कल्याण जी, कमदस जी और श्री जी। श्री जी यहाँ पर हमारे पास हैं, ये श्री टिक्की कल्याण से संबंधित हैं, जिनका मंदिर टोंक में है, मालपुआ टिक्की डिगी टोंक है ना, तो वहाँ पर से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर कल्ला जी का पूछा था, केहर जी सही है, कल्याण जी सही है, कमदस जी सही है और श्री जी। तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर, तो इसका उत्तर ही सही होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या
37 हमारे पास तेजाजी की जागीर निकाली जाती हैं। ठीक है, अब तेजाजी जागीर कहाँ निकाली जाती हैं तो देखते हैं। प्रथम संख्या 37 इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रबसन नागौर में नहीं निकाली जाती, क्योंकि खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। सुरसरा अजमेर इनका देहांत हुआ या निर्वाण हुआ था, खड़नाल नागौर और ब्यावर। ठीक है, प्रबसन नागौर में मेला पड़ता है। और तो यहाँ पर देखते हैं इनका देहांत या निर्वाण हुआ था, वो था सुरसरा अजमेर में, तो यहीं पर इनकी जागीरें निकाली जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? ठीक है, तो केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। ठीक है, केसरिया कुंवर जी। ठीक है, तो यहाँ पर केसरिया कुंवर जी थे, वो कुछ के पुत्र थे, तो वो हमारे पास थे गोगा जी के पुत्र, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 हमारे पास सामने आता है। ये 4 हाथों के देवता कहलाते हैं। तो 4 हाथों के देवता केहर जी, काला बाला का देवता और ईंट का श्याम और बाबा रामदेव। ईंट का श्याम कहा जाता है देव नारायण जी को, और काला बाला का देवता कहा जाता है तेजा जी को, और केहर, कमधज और कला राठौड़ ये तीन ही एक ही श्रेणी के हैं, तो यहाँ पर कला राठौड़ को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 40 है हमारे पास, उसमें चलते हैं। छेड़छाड़ के लोक देवता हैं, तो ऑप्शन रामदेव जी, तेजा जी, कमधज जी और इलो जी। तो ये तेजा जी और कमधज जी कला राठौड़ नहीं कहा जाता है, तेजा जी काला बाला के देवता, कृषि के उपकारक देवता, रामदेव जी रामसा पीर, इलो जी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा इलो जी। ठीक है, इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। होलिका के पति के रूप में मान्यता है, तो होलिका के पति के रूप में मान्यता कौन से लोक देवता की है? केसरिया जी की, पता जी की, पनराज जी की और इलो जी की। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, सभी जानिकार हैं, और इसके उत्तर सही होगा ए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं। तो डूंगजी और जवार जी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यानी किस क्षेत्र से डूंगजी और जवार जी, यानी कि ये जो क्रांतिकारी थे, और लेकिन इन्हें लोक देवता के रूप में भी मान्यता है, इनके भी पूजा की जाती है और इनकी भी बढ़िया मान्यता है। तो ये शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ और मेवाड़ किससे संबंधित है, उसमें देखते हैं। ये शेखावाटी से संबंधित थे। ये सेठ साहूकारों का माल लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं। देव बाबा का संबंध स्थान है, तिलवाड़ा, बाड़मेर, पाचोटा, जालोर, नंगला, जहाज, भरतपुर, जोड़ा, चूरू। ठीक है, तो इसमें देव बाबा ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, और तो यहाँ पर इनका जो संबंध स्थान है वो नंगला, जहाज, भरतपुर, ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं। तल्लीनाथ जी का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तल्लीनाथ जी पचोटा, जालोर, जोड़ा, चूरू, तिलवाड़ा, बाड़मेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर तुलताई माता का मंदिर तो है नहीं, और तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी से संबंधित है। जोड़ा, चूरू जो हम आगे प्रश्न में देखेंगे किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर तल्लीनाथ जी हैं वो किससे संबंधित है? पचोटा, जालोर से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं। बिगाजी का जाट संबंध, बिगाजी जाट का संबंध है। ठीक है, थोड़ी प्रश्न त्रुटि है, लिखने में का नहीं लगा है, लेकिन कौन से जिले से संबंधित है? अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। आपको सभी को बताएं बिगाजी जाट बीकानेर में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन इसका भी उत्तर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 की ओर। जुजार जी का संबंध है, जुजार जी का स्थान है, तो यहाँ पर इमलौह, सीकर, मांड, जैसलमेर, बीकाना, बीकानेर, मांडल, भिलवाड़ा। तो यहाँ पर जो इमलौह शिखर हैं ये इसका सही उत्तर है, तो वो इमलौह शिखर में इनका जुजार जी का संबंध स्थान है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47। नगा गांव जैसलमेर किस लोक देवता से संबंध है? यहाँ पर ऑप्शन है हरिराम बाबा, पनराज जी, बोरिया बाबा, रूपनाथ जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पनराज जी, जैसलमेर, नगा गांव जैसलमेर। तो यहाँ पर भी उत्तर इसका सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 48 की ओर देखते हैं। 48 है, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो हरिराम बाबा, जुजार जी, रूपनाथ जी, पाबू जी। हरिराम बाबा नगला ये है नहीं, तो जुजार जी इमलोहा, तो पाबू जी ये हमारे राजस्थानी फेमस है, तो रूपनाथ जी ये होते हैं हिमाचल में बालकनाथ जी के। तो इसका ऑप्शन का सही उत्तर होगा सी, उत्तर इसका सी होगा, रूपनाथ जी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 की ओर। किस लोक देवता के मंदिर में सांप की बाम्बी होती हैं और उनके उस लोक देवता के चरण उसमें मंदिर में रखे हुए होते हैं? तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें तेजा जी, गोगा जी, पनराज जी और हरिराम बाबा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? हरिराम बाबा। इसका उत्तर सही होगा डी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं। हरिराम बाबा का संबंध सही है, अभी इनका मंदिर या स्थान कहाँ से? मांडल, भिलवाड़ा,
इमलोहा सीकर, जोरड़ा चूरू और प्रतापगढ़। इमलोहा सीकर जुझारसी था और जोरड़ा चूरू, क्योंकि मंडल भिलवाड़ा इनमें कोई लोग देवता प्रसिद्ध स्थान है नहीं प्रतापगढ़। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरड़ा चूरू इसका सही उत्तर होगा और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और नई जानकारी और नई क्लास के साथ आप हमसे जुड़े रहिए और बहुत जल्दी अलग अलग टॉपिकों पर लेकर हम बहुत सारी क्लासें लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।